अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन की जानकारी हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान पर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं और परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है 20 जीके के प्रश्न उत्तर जो हिस्ट्री से लिए गए हैं। तो आज हम लोग इन 20 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर इंग्लिश की वीडियोस भी देखना चाहते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश की जनजाति। तो हड़प्पा सभ्यता के जो रहने वाले लोग थे वह शहरी लोग थे और वहाँ के जो नगर बसाए गए थे आजकल के ही तरह बसाए गए थे। तो वहाँ के निवासी जो थे शहरी थे। यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, काम धंधा क्या था उनका? शिकार करना, कृषि, व्यापार कि पशुपालन? तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि करना था। इसके अलावा जो अन्य दिए गए हैं ये भी कार्य वो लोग किए करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय जो उन लोगों का था वो कृषि ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये दिए गए हैं मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही माना जाता है, जो सबसे पुराना है। इसी में ही आग का आविष्कार हुआ था जिस समय मानव जंगलों में रहता था और वे अपने हथियारों को बनाते समय पत्थरों को आपस में रगड़ा करते थे, जिसके कारण से चिंगारी निकलने से आग की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? बैल, कुत्ता, गाय, शेर? तो मानव के द्वारा जो पहला जानवर पाला गया था वो कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता जो होता था इनको शिकार करने में भी मदद करता था और शुरुआत में मानव जो था वो खेती नहीं करता था, शिकार के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त किया करता था। तो कुत्ते को ही उन्होंने प्रथम पालतू पशु बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास का जनक या इतिहास का पिता जिसे कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इतिहास पर पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी, तो इसलिए इनको इतिहास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सिंध, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, पंजाब? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना स्थल था, पूरा स्थल जो था वो हड़प्पा था, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिंधु में ही स्थित है। तो हड़प्पा ही सबसे पहला खोजा गया स्थल था, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया है, जो तालाब की तरह दिखता है, वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में, जिसको बृहद स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 21, 22, 19 कि 18? तो पुराण जो हैं उनकी संख्या 18 है। पुराण का मतलब है पुराने चीज़ों से, तो मतलब जो पुराण है वो बहुत पुराना है, जो किताबें लिखी गई हैं बहुत पुरानी हैं, तो इनकी संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 544 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कि 558 ईसा पूर्व? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी के कपिलवस्तु नामक स्थान में, जो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बाबर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? तो एशिया की रोशनी मतलब लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जजिया कर किसने लगाया था? बाबर, अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो सर्वप्रथम जजिया कर जो लगाया गया था एक प्रकार का टैक्स था जो लोगों से वसूला जाता था, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर कि मोहम्मद गौरी? तो गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है,
इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1193, 1194। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद ने हिस्सा लिया था। तो जयचंद भारत के थे, जिन्होंने पहले इनको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को। तो उसने जब आक्रमण किया भारत पर, तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने इनके ऊपर भी आक्रमण कर दिया और इनको भी हरा करके इनके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। तो मुगल वंश की स्थापना जिसने की थी वो बाबर था, जिसने भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ पर दूर दूर से विदेशी भी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और हर्षवर्धन ने इसको संरक्षण भी दिया था और उसके दरबार में भी कई लोग रह करके शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का स्थल होने के कारण ही बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दाता। तो लाखों का दाता या लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद गौरी की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के नाम से जिसको जाना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? वायसराय जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कंपनी के कार्यों में नियंत्रण रखने के लिए शुरुआत में बनाया गया था, जिसका काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखना था। अंग्रेजों की तरफ से होता था यह। माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स की रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वही भारत के प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? या हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जिनमें इन्होंने विचार दिया है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और यह इनकी बहुत चर्चित पुस्तक भी थी। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का कितना कॉन्सेंट्रेट था वीडियो पर, कितना ध्यान दिए हैं आप लोग और कितना समझ में आया है। आप लोग इसका क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ऊपर के ही क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है, देखते हैं कितना ध्यान दिए हैं आप लोग। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पुराणों की संख्या कितनी है? बिना वीडियो को देखे इसका जवाब देना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज जो था वो एक संगठन था जिसका कार्य समाज में सुधार करना था, और यह लोगों को जागरूक किया करता था कि समाज में जो अंधविश्वास आ गया है उन सबको दूर किया जाए। तो इसकी स्थापना जो किए थे राजा राम मोहन राय ने की थी, और इस संगठन की मदद से ही उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवा दिया गया था। और उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे, जिसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1761, 1760, 1757, 1764। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था।